Living abroad is not as easy as we think or we visualize in our mind. So, especially when it comes to our family, in order to stay connected with our family, we have no choice but to be dependent upon the technologies such as voice call or video call. So these are kind of life savior. So ये मेरी बातचीत हो रही है मेरी मम्मी से, जहाँ she is kind of expressing that she wants me to come to India for a visit due to very obvious reason that she is missing me. तो 2 हफ्ते के लिए आ रहा है बस रोहन। रोहन 3 हफ्ते के लिए आएगा। तो तू भी आ जाए, मेरे को लग रहा है तेरा भी हो जाएगा सुविधा। जैसे ऐसा लग रहा है मेरे को, आ जाएगी तू भी। कैसे आएंगे आप? अब आपको कैसा लग रहा है, मतलब लग कैसे रहा है? छुट्टियों का हो जाएगी व्यवस्था तेरी। अरे देखते हैं। आ जाए। हाँ मेरे को लग रहा है ऐसे, तेरे को भी तू भी आ जाएगी साथ में। साथ में तो नहीं होगा, पता नहीं, देखते हैं। और यू नो व्हाट, लेट्स गो टू इंडिया। मैं अभी रोहन से बात करती हूँ, लेट्स सी वो क्या बोलता है। हाँ बट वो आगे की भी तो देना चाहिए। वो 7 तारीख का मतलब वो डेट दिखा रहा है, पर वो डेट चूज करने का वो ऑप्शन नहीं दे रहा है। कॉल करना होगा इसको। देखो नहीं तो कॉल करेंगे और क्या। चल ठीक है, देखते हैं कल। Thank you for calling Air Canada. Merci d'avoir appelé Air Canada. For English, press 1. Pour le français, faites-le. We are currently experiencing for quality assurance purposes. Current hold time is more than 3 hours. सो ऐसे सडन थॉट के मतलब कुछ तो रीजंस होने चाहिए ना। ऑफ कोर्स आप उड़ गए और चले गए, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी सिस्टर को, मेरी बड़ी सिस्टर को डॉटर हुई है एक। सो जब मैं इंडिया से कनाडा के लिए निकली थी तब दीदी ऑलमोस्ट 8th मंथ प्रेग्नेंट थी और अदर 10 मंथ्स की ऑलरेडी अब हो चुकी है। तो आई थिंक चलना चाहिए। वो बॉर्न हुई है तब से मैंने उसे देखा नहीं है, उससे मिला नहीं है, ओनली वर्चुअल कम्युनिकेशन। मुझे मिलने का बहुत ज़्यादा मन है। वर्चुअली हम कितना भी कनेक्ट कर लो, यू नो, सब चीज़ें वो अपनी जगह हैं। खैर में सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे अपनी जॉब में थोड़ा सा ऐसा स्लॉट मिल रहा है कि चलो बहुत लंबा टाइम में इंडिया नहीं जा सकती। द ट्रिप वुड बी वेरी 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 शॉर्ट, लाइक 15 डेज 17 डेज इंक्लूडिंग आना जाना। सो बहुत लंबा नहीं है, बट I will try to make the most of it. And one of the most important reasons, मेरी छोटी सिस्टर की अभी अभी बैंगलोर में जॉब लगी है। सो वो अभी तक मम्मी पापा के साथ रहती थी। मम्मी पापा अब अकेले हैं, वो चली गई है बैंगलोर। सो देयर मम्मी थोड़ी अपसेट है। शी वॉज ऑलमोस्ट क्राइंग। सो आई वाज लाइक ठीक है यार, सब चीज़ें कमाई जा सकती है, सब चीज़ें करी जा सकती हैं, लेकिन अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को दुखी नहीं देख सकते हम यार। इतना भी वो नहीं है हमें कि हम इतना नहीं कर सकते। सो ये सारी रीजंस की वजह से आई एम प्लानिंग टू गो टू इंडिया। सो रोहन से बात करने के बाद, मम्मी से बात करने के बाद, एयर कनाडा में सब उन लोगों से बात करने के बाद, टिकट के इन्फॉर्मेशन लेने के बाद और मोस्ट ऑफ ऑल सारी चीज़ों को, थॉट को कंसिडर करने के बाद आई मेड अ डिसीजन दैट टिकट्स आर बुक्ड, एवरीथिंग इज कंफर्म्ड, सो ऑल सेट टू गो टू इंडिया। फाइनली मेरा प्लान बन गया है, मैं जा रही हूँ इंडिया आफ्टर 1 complete year which is unexplainable। ऑफ कोर्स हम यहाँ पे भी खुश हैं, सब कुछ सही है, लेकिन आपको फैमिली से मिलने का, अपने घर जाने का, इंडिया जाने का, स्ट्रीट फूड खाने का, राधा से मिलने का, अपने भाई बहनों से मिलने का, मम्मी पापा से मिलने का, फ्रेंड्स से मिलने का अलग ही खुशी है। आई डोंट नीड टू मेंशन, हर कोई समझता है, हर कोई जानता है। सो आई एम ऑल सेट। इट्स इंडिया आफ्टर 1 complete year finally, yeah! Do you wanna celebrate with me? Come on, hey Google,
play some party music. अभी टाइम बहुत कम है मेरे जाने में, बहुत ही 2-3 दिन नहीं, बहुत शॉर्ट प्लान बना है, तो बहुत ज़्यादा शॉपिंग तो मुझसे हो नहीं पाएगी। बट ऑफ कोर्स मैं अपनी मेरी सिस्टर की डॉटर के लिए, जिसका नाम राधा है, उसके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ लूँगी, क्योंकि मैं उसके लिए फर्स्ट टाइम मिलूँगी उससे। आई एम वेरी 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 एक्साइटेड, वेरी वेरी हैप्पी। आई नो हैप्पी एंड एक्साइटेड बहुत ही छोटा वर्ड है। आई एम वेरी ओवरवेल्म्ड टू बी ऑनेस्ट। थोड़ा सा रोना भी आ रहा है, थोड़ा सा डर भी लग रहा है, थोड़ी बहुत सारी एक्साइटमेंट भी है। आई नो बहुत ही स्पॉन्टेनियस प्लान है, बट यू नो कभी कभी इट्स ओके एंड आई थिंक इट्स नॉट ओके एक्चुअली, इट्स वेरी ग्रेट टू मेक दिस काइंड ऑफ प्लान्स। सो बिफोर ये वीडियो आगे बढ़े, मैं अपनी ब्रीफ थोड़ी सी हिस्ट्री अपनी फैमिली के बारे में बताती हूँ। मेरी फैमिली में है मुझे मिला के 6 मेंबर्स, मम्मी पापा, जो आप मिले हैं इंडिया टू कनाडा वाले वीडियो में। मतलब ऑफिशियल इतना अच्छे से मिलना नहीं हुआ, आगे हम इंडिया जाएंगे तब जरूर अच्छे से मिलेंगे। और मेरी बड़ी सिस्टर है, फिर मैं हूँ, फिर मेरी छोटी सिस्टर है, फिर मेरा छोटा भाई है। मेरी बड़ी सिस्टर की शादी वहीं लोकल इन द सेंस रायपुर में ही हुई है। मैं सूरत में मैरिड हुई और मेरी छोटी सिस्टर इज स्टिल सिंगल। सो उसके अलावा मेरा भाई सबसे छोटा है, फिर वो भी सिंगल ही है। दोनों बैंगलोर में जॉब कर रहे हैं। मेरे ब्रदर इन लॉ के बारे में मैं अगर बताऊं तो उनकी मतलब बहुत बड़ी फैमिली है, बट वो दोनों साथ में रहते हैं। और उनकी डॉटर, जिनके बारे में मैं आपको वहाँ चल के बताऊंगी। ये मेरी फैमिली की स्टोरी है। मेरी फैमिली में सबको मस्ती करना, फन लविंग, म्यूजिक, एंटरटेनमेंट, शॉपिंग, खाना खाना बाहर का, ये सारी चीज़ें मोस्ट ऑफ द फेवरेट हैं। जो सारे कुछ आने वाले वीडियोस में आप ये सब चीज़ नोटिस करोगे। और इन सब के अलावा एक वेरी डिफरेंट एलिमेंट है जो मैं आपको बताऊंगी इंडिया जाके पहुंच के कि what is a different thing. So stay tuned with me until I reach to India. मैं इंडिया में पहुंच के बताऊंगी कि इस डिफरेंट एलिमेंट के बारे में मैं आपसे क्या बोल रही हूँ। एंड यू नो व्हाट, समथिंग रियली वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ये जो मेरी ट्रिप है वुड बी सरप्राइज फॉर माई फैमिली। ओह माय गॉड, वो लोग ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, क्योंकि मैंने बोला अभी मुझसे पॉसिबल नहीं है, मुझे जॉब देखना है, ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑफ कोर्स मेरे जॉब में मुझे ब्रेक मिल रहा है, सो मैं जा सकती हूँ अपने इंडिया कहीं पे भी, कोई भी ट्रिप बना सकती हूँ। सो दैट्स डिफरेंट स्टोरी। और वो मुझे पता है और उनको पता है और मेरे घर वालों को नहीं पता है। सो वी थॉट व्हाई नॉट टू टेक द बेनिफिट ऑफ दिस सिचुएशन एंड गो टू इंडिया और उनको सरप्राइज़ किया जाए। सो मेरी रूट की अगर मैं बात करूँ तो मैं यहाँ से जाऊँगी सस्काटून टू टोरंटो, टोरंटो से फ्रैंकफर्ट से बैंगलोर में आधा दिन 1 दिन जितना भी टाइम मिलता है, वो मेरी सेकेंड फ्लाइट डोमेस्टिक फ़्लाइट बुक करना बाकी है। वो मैं फ़्लाइट वहाँ से उन मेरे ब्रदर और मेरी सिस्टर के साथ 1 दिन रह के जाऊँगी सबसे पहले अपनी दीदी के यहाँ। वहाँ पे अपनी राधा और दीदी को सरप्राइज करेंगे। अगर वो चलती है तो ओके, इफ़ नॉट देन मैं चली जाऊँगी डायरेक्ट अपनी मम्मी के यहाँ। सो इन शॉर्ट मेरी फैमिली अलग अलग जगह पे है, पर मेरे प्लान के हिसाब से मैं सबको सरप्राइज करने का मेरा टारगेट है। सो हाँ, सबसे पहले मैं अपने बैंगलोर से रायपुर जाऊंगी मेरी मम्मी के घर, और फिर वहाँ पे कुछ दिन रह के फिर उसके बाद मैं जाऊंगी सूरत मेरे ससुराल। वहाँ पे भी अपने पेरेंट्स इन लॉ से मिलना है, उनको भी अभी तक नहीं पता है। मेरे भाई को पता है कि मैं आने वाली हूँ, छोटा भाई को सिर्फ इसलिए कि मतलब यू नो बैंगलोर है, मेरे पास फ़ोन नहीं होगा, मैं उसके पास पहले कभी गई नहीं हूँ, मेरे पास कनेक्टिविटी होती है कि नहीं है। फ़्लाइट लैंड हो रही है अर्ली मॉर्निंग 2 बजे। सो इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी कि मैं कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ। और आई नो वो सब है, हर चीज़ है, आजकल कोई बैरियर नहीं है, विच इज़ ट्रू, बट मुझे उसका एड्रेस नहीं है, मैं कभी उसके पास गई नहीं हूँ। सो दैट वुड बी क्वाइट डिफ़िकल्ट। सो सिर्फ उससे पता है, आई एम वेरी वेरी श्योर कि वो किसी को नहीं बोलेगा। वेट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ तो मैं भूल ही गई। वर्क प्लेस पे भी तो बात करना पड़ेगा ना अपनी मैनेजर से।
सो मैं कल ऑफिस में बात करूँगी, लेट्स से मैनेजर क्या बोलती है। सो लाइक आई टोल्ड यू कि थोड़ा सा वर्क में भी फ्लेक्सिबिलिटी है, वर्क में इन द सेंस शेड्यूल में, इसीलिए मैं जा रही हूँ। वरना कभी कभी वर्क शेड्यूल ऐसा होता है कि कंपनी बोलती है कि नहीं, दीज आर द रेस्ट्रिक्टेड डेज, जहाँ पे आपको रेस्ट्रिक्टेड डेज ऑफ, जब आपको मतलब आपको छुट्टी नहीं मिल सकती, तो वो वाला पीरियड नहीं चल रहा है। मैंने बहुत सारी कंपनी की जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, डेडलाइंस थी, वो काफ़ी फुलफिल कर दी है। So right now I think there's a flexibility and she should be positive and let's see वो क्या बोलते हैं कल ऑफिस में।